एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। राजेश, आप भी उस वक्त एक्टिवली इस चीजों को कवर कर रहे थे। बहुत ही चर्चा हुई कि देखिए, लीग से हटकर एनडीए ने, उस वक्त की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को आगे रखा। वो जीत कर आए, पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर वो प्रसिद्ध हुए। अभी हमने देखा एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तौर पर। अब अगला नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर है, एक आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे प्रयोग करते रहना और इस बात की चर्चा करना, मुझे लगता है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है कि एनडीए, बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को सामने लाया है, उस समाज की महिला को सामने लाकर लाया है जिसको लेकर एक अलग तरह की भावनाएं लोगों के मन में हुआ करती थी। राजेश जी असीम, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मैंने कहा कि जिस तरह से एनडीए 1 में एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया, एनडीए 2 की बात कर ली जाए तो अभी हमने देखा कि एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अब आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। ये जो प्रयोग है, खासकर एनडीए की तरफ से लगातार ऐसे शख्स को, ऐसे चेहरे को सामने लाया जाता है जिसकी बहुत चर्चा होती है, और चर्चा भी प्रशंसा के तौर पर कि देखिए बहुत ही अच्छा, ये एक ऐतिहासिक कदम है एनडीए की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का तोहफा दिया गया था। एक अल्पसंख्यक को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पहले ही बनाया था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने क्वालिटी को, गुणवत्ता को प्रमुखता दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम देश के महान वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज के वो भी मार्जिनल सेक्शन से आने वाले लोग थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। और उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है वो दलित समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया, और अब जो है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर काबिज कराने की दिशा में एनडीए जो है वो मशक्कत कर रही है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम घटक दल धीरे धीरे साथ आ रहे हैं, उससे राहें बहुत आसान होती हुई दिखाई पड़ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार समाज के अंतिम तबके को महत्व देने की कोशिश की जा रही है, यह निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं। और जब सबसे हालिया तौर पर अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जगह दी गई लोगों को, तो 27 ओबीसी सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग थे उनको बनाया गया। 1 दर्जन के आसपास महिला मंत्रियों को जगह दी गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार चुनकर सत्ता में आए थे, और उनका जब संसदीय दल की बैठक जो हुई थी केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, उस बैठक को मुझे कवर करने का अवसर मिला था। मैं उस क्षण का गवाह था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हो गए थे, और अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने इस बात को जाहिर किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की सरकार होगी। और उनकी तमाम योजनाओं में इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहा। और जो भी योजनाएं बनी, गरीब परक योजनाएं बनी, गरीबों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनती रही। और शायद यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की बात करते हैं, तो उसमें उनकी योजनाएं गरीबों के लिए बनती है। और जो ये संदेश होता है, ये संदेश दिखाने की कोशिश करता है कि वो वाकई गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और इसका जीता जागता जो नमूना है, जीता जागता उदाहरण है, वो यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति सरकार का जो नजरिया है गरीबों के लिए, वह काबिल तारीफ है। और उसको हम कह सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो सरकार अपने क्रियाकलापों से इसे स्थापित करने की लगातार कोशिश भी करती रही है। और बहरहाल द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए पद की प्रत्याशी हैं, वो आदिवासी महिला हैं, और उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया जा चुका है। वो बिल्कुल। और राजेश, हम इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जिस तरह से ये जो प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने अपना सारे जो कागजात हैं वो उनको सौंपा गया, उसकी जांच की गई, उस पर हस्ताक्षर किए गए, और इस तरह से विधिवत तौर पर हम कह सकते हैं कि एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।
तो ये इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर से, जहां तमाम प्रस्तावक और अनुमोदक मौजूद थे और उन तमाम प्रस्तावकों और अनुमोदकों की मौजूदगी में एनडीए की प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम पार्टियों जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रामदास अठावले और तमाम लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद संसद भवन परिसर में। और जैसा कि मैं और हमारे सहयोगी राजेश राज बता रहे थे कि 4 सेट में नामांकन दाखिल किया गया। पहले सेट में प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य उसमें शामिल हुए। दूसरे सेट में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यों के मुख्यमंत्री और जो बाकी जो अलाइज पार्टियां, घटक दल हैं, उनके मुख्यमंत्री प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। तीसरे सेट में हिमाचल और हरियाणा राज्य के विधायक शामिल हुए। चौथे सेट में गुजरात के विधायक प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये रही कि इन तमाम प्रस्तावकों की सूची में जो ट्राइबल जो विधायक हैं उनकी और सांसदों की संख्या अच्छी खासी रही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि इन तमाम जो प्रस्तावक हैं और अनुमोदक हैं उनमें ट्राइबल बेल्ट से आने वाले जो विधायक हैं